गाइस, इट्स मी प्रे और आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्राइमरी हिस्ट्री बुक 1। ओके, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। व्हाट वर हाउसेस लाइक लॉन्ग अगो? पहले घर कैसे हुआ करते थे? लेट्स लुक आउटसाइड इन द किचन। Let's look at lighting in the bathroom. Washing day. Okay, let's go. Previous chapter linked होगा description box में, do check it. और अगर आगे वाला चैप्टर आ चुका है तो वो भी linked होगा, so do check it. Okay. Chapter 2. What were houses like long ago? पहले के घर कैसे हुआ करते थे? In this unit, you will compare old and modern houses. Order household objects on a timeline. Describe how houses have changed over time. इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम कंपेयर करेंगे कि पुराने घर कैसे थे, अब के घर कैसे हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी चीजें सेम हैं। ओके, उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको टाइमलाइन पे पूरा बताएंगे कि पहले क्या था, अब क्या है एंड ऑल दैट। ये बताएंगे कि घर कैसे चेंज हुए हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ेंगे। इन द पास्ट हाउसेस वर नॉट द सेम एज द हाउसेस वी लिव इन टुडे। पास्ट में पहले घर वैसे नहीं थे जैसे अभी हमारे पास घर हैं। पास्ट में, माजी में घर वैसे नहीं थे, यानी पहले के जमाने में घर ऐसे नहीं थे जैसे अभी हमारे घर हैं। हाउसेस लुक्ड डिफरेंट ऑन द आउटसाइड। घर बाहर से अलग तरह के दिखते थे। द रूम्स इनसाइड वर डिफरेंट। और अंदर जो कमरे हैं वो भी अलग तरह के थे। हाउसेस वर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। घर जो है हर अलग अलग दुनिया के हिस्से में अलग अलग तरह के घर हैं। What were houses like long ago? पहले के घर कैसे थे? Look at the doors in the photographs. They are all different. Which doors are old? Which doors are new? How do you know? अब हमें कुछ दरवाजों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और वो कह रहे हैं कि बताएं कि कौन से घर पुराने हैं, कौन से दरवाजे पुराने हैं और कौन से दरवाजे नए हैं, और हमें कैसे पता चल रहा है कि ये वाला नया है, ये वाला पुराना है। चलें देखते हैं। अब देखो, ये वाला जो घर है ये डिफरेंट लग रहा है। ये दरवाजा देखो, आजकल ऐसे दरवाजे नहीं होते, राइट? इस पे पूरी डिजाइनिंग हुई भी है, कोई शीशे वीशे नहीं है। लेकिन ये वाला दरवाजा देखें, ये लग रहा है नए टाइम का, राइट? ऐसा दरवाजा आप आजकल देखते हैं, पर ये फिर से ये पुराने जमाने का है, राइट? आजकल के ऐसे दरवाजे आपको दिखते हैं क्या? नहीं ना। एक तो ये बहुत बड़ा है, इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है, ये बना हुआ जो मटेरियल है, आजकल इस मटेरियल के घर नहीं बनते, दरवाजे नहीं बनते। ये वाला देखें, ये तो आजकल के जमाने का ही लग रहा है। और फिर ये वाला देखें, पुराने जमाने का लग रहा है। अच्छा, एक और चीज देखो, इन दरवाजों में काफी चीजें टूटी फूटी भी हैं, तो वो भी एक आइडिया दे रहे हैं आपको। यहाँ देखो ये चीज, राइट? यहाँ थोड़ी गंदगी है, थोड़ी टूटी फूटी चीजें हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। और जो नए घर हैं, नए दरवाजे हैं, वो काफी साफ हैं। जैसे ये वाला नया है, ये वाला नया है, राइट? एक तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, एक मशीन्स हैं वगैरह पता चल रहा है। और ये दरवाजा देखो, ये पुराना है, टूटा हुआ भी है, लकड़ी का बना हुआ है, लग रहा है काफी पुराना है। और यहाँ पे देखो ये वाला भी, ये वाला पुराना है, राइट? बना हुआ देखो कैसे है। और पता चलता है ना एक चीज देख के कि यार ये पुरानी लग रही है। इट लुक्स रियली ओल्ड, इट लुक्स प्रिटी, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, राइट? देखने में डिफरेंट हैं पर पुराने हैं। लेट्स लुक आउटसाइड। चलो बाहर देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट हाउसेस। सम ऑफ द हाउसेस आर ओल्ड,
Some of the houses are modern. Modern houses were built in the time we live in now. अलग अलग घरों की तस्वीरें देखें। कुछ घर पुराने हैं, कुछ घर मॉडर्न हैं, नए हैं। मॉडर्न घर जो हैं वो अभी के वक्त में बने हैं, इस वक्त में जिसमें हम रह रहे हैं। ओके, देखो, दिस मॉडर्न हाउस इज इन दुबई। ये वाला घर क्या है? मॉडर्न घर है, राइट? और ये कहाँ है? दुबई में। दिस हाउस इज इन चाइना। इट इज मोर देन 300 years old. ये घर चाइना में है और ये 300 साल से ज्यादा पुराना घर। These modern houses are in Singapore. They are called apartments. ये मॉडर्न घर सिंगापुर में हैं और ये कहलाते हैं अपार्टमेंट्स। मॉडर्न घर है। This house is in England. It is more than 400 years old. ये वाला घर जो है ये पुराना है, ये इंग्लैंड में है और ये 400 साल से ज्यादा पुराना घर है। तो अब हमने देखे कुछ मॉडर्न घर और कुछ पुराने घर। अच्छा ये देखो, ये दोनों घर पुराने हैं लेकिन इनमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि एक चाइना में है और एक कहाँ है? इंग्लैंड में। उसी तरह मॉडर्न हाउसेस में देखो दुबई का और सिंगापुर का कितना डिफरेंस है, राइट? तो अलग अलग घर होते हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे हमने बात की। वर्ड अपार्टमेंट। Apartment are set of rooms for living in, usually on one floor of a building. अपार्टमेंट क्या होता है? बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, राइट? फ्लोर्स में घर होते हैं जिसको हम कहते हैं, तो वो घर कहलाते हैं अपार्टमेंट। यानी कुछ कमरे रहने के लिए जो ज्यादातर एक फ्लोर पे होते हैं एक बिल्डिंग के। चिमनीज। Some houses have a fire to keep the rooms warm. The smoke from the fire goes out of a chimney at the top of the house. Many modern houses have no fireplace and no chimney. Does your house have a chimney? कुछ घर में एक फायरप्लेस होती थी, एक जगह होती थी जहाँ पे आग लगाई जाती थी। क्यों? खुद को गर्म रखने के लिए, कमरों को गर्म रखने के लिए। ये ज्यादा कॉमन उन जगहों पे होता था जहाँ पे बहुत ठंड होती थी। तो अब धुआं आ रहा है, राइट? फायरप्लेस एक आग की जगह है, तो वो धुआं कहाँ से जाएगा? वो जाएगा चिमनी से डायरेक्ट ऊपर, ताकि आपके घर में वो ना आ जाए पूरा। ठीक है, यूं तो आपका घर पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। तो चिमनी होती थी जिसमें से धुआं जाएगा फायर का। मॉडर्न हाउसेस में, आजकल के घरों में कोई फायरप्लेस और चिमनी नहीं है। क्या आपके घर एक चिमनी है? मेरे घर तो नहीं है। मेरे घर में एक किचन के लिए एक जगह है, but that's not exactly a chimney. Okay? What can you see? Look at the pictures on page 20 again. Look at the different parts of the houses. On each house, look for the windows, the walls, the chimneys, the door, the roof. अब पेज 20 में जो पिक्चर्स थी हमने देखे ना, मॉडर्न हाउसेस, ओल्ड हाउसेस, तो उनको देखें ध्यान से और हर पार्ट को देखें। वहां की खिड़कियां देखें, दीवारें देखें, चिमनी देखें, दरवाजे देखें। ओके, देखो यहाँ पे चिमनी है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे शीशे हैं खिड़कियों पे। यहाँ पे ऐसी खिड़कियां हैं और उस पे जालियां हैं लेकिन शीशे नहीं हैं। ठीक है, अभी चारों घरों को देखो, इनकी दीवारों को देखो, उनके दरवाजे को देखो, उनकी खिड़कियों को देखो, छत को देखो। देखो यहाँ पे चिमनी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। तो ये चीजें नोटिस करो और देखो कि किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से सेम है। खुद से थोड़ा सोचो और देखो। ओके, अगर आपका दिल हो और आप इंटरेस्टेड हो तो इंटरनेट पे सर्च करो ओल्ड हाउसेस, इमेजेस में जाओ और इसमें देखो कि कितने अलग अलग तरह के और काफी
खूबसूरत घर हैं पहले के। उनमें से कुछ घर अभी भी अवेलेबल हैं, उनको म्यूजियम वगैरह बना दिया जाता है, या कोई किसी के अपने हैं तो वो रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं हैं, कुछ को चेंज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है हमारे नए घर बनाने के लिए, लेकिन you can still see a lot of old houses and just they are so pretty. Okay, ठीक है। तो ये थे हमारे घर, दरवाजे। अब हमारे पास एक्टिविटी है। Activity number 1. Look at the pictures. How are the modern houses different from the old houses? How are they similar? Talk to a friend and share your ideas. इन तस्वीरों को देखें, राइट, मॉडर्न हाउसेस, ओल्ड हाउसेस, और बताएं मॉडर्न हाउसेस ओल्ड हाउसेस से कैसे अलग हैं और कैसे उन जैसे हैं। एक दोस्त से इस चीज के बारे में बात करें और अपने आइडियाज बताएं। आई वुड लाइक यू गाइज टू पॉज इट और सोचो कि किस तरीके से अलग हैं, किस तरीके से सेम हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो कि हाँ ये चीज सही है, वो चीज सही है। लेट मी शो यू द पिक्चर्स। तो ये रही पिक्चर्स, ठीक है। ओके, सबसे मेजर डिफरेंस है शीशों का। अब हम शीशे यूज करते हैं, और नॉर्मल भी नहीं, हम उनको टिंट कराते हैं, उनको पेंट देते हैं, कलर देते हैं, राइट, डिफरेंट तरीके का। दूसरा हमने कहा था चिमनीज नहीं है, कि अब के घरों में चिमनीज नहीं है, पहले के घरों में होती थी। अब के दरवाजे डिफरेंट हैं पहले के से, दीवारें भी डिफरेंट हैं, यहाँ पे पेंट नहीं हुआ हुआ, ये भी देख सकते हो। कुछ पुराने घर में पेंट नहीं हुआ करता था, और अब तो हर घर में पेंट कराया जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग, एज आई सेड, अगर आप सर्च करोगे यू विल नो अ लॉट मोर। Second activity है write about your house. How is it similar or different from the houses in the pictures? अपने घर के बारे में लिखें और बताएं कि तस्वीरों से जो आपने अभी देखी उनसे आपका घर कितना अलग है या कितना उन जैसा है। तो अपने घर को डिफाइन करना है। ऑलराइट, सो वीडियो को पॉज करें और अपने घर के बारे में लिखें, एंड देन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, so let's say I'm writing about my house. We live in a flat. Okay, so apartment, the ones we saw in Singapore, but not like them, of course, on a very lower level apartment. We have 3 rooms and we do not have as many windows as we saw in the pictures. Our windows do have glasses and we do have a door, a very normal one, and our walls are painted off-white, grey and yellow. Different colors are given to different rooms. Our kitchen is in blue color. We do not have chimney like in those houses. And yeah, we do have a smaller house, but it's a very pretty house. Challenge. Collect some pictures of different houses in your local area. Find out when the houses were built. Sort the picture into 2 groups. Old houses and modern houses. Make a class display. अब अपने एरिया में तस्वीरें ढूंढो, तस्वीरें निकालो घरों की, और पूछो कि ये घर कब बना था। उसके बाद जो पुराने घर हैं, काफी पहले बने थे, उनको अलग रखो और मॉडर्न घरों को अलग रखो। 2 ग्रुप्स बनाओ, ठीक है, उन पिक्चर्स के। और उसके बाद एक खूबसूरत सा डिस्प्ले बनाओ और लगाओ अपनी क्लास में। ये आपका चैलेंज है, ये आपकी एक्टिविटी है। सो गो अहेड गाइस, डू इट। नाउ वी आर एट 2.2 इन द किचन। किचन के अंदर, इन द किचन वी प्रिपेयर एंड कुक फूड। What were kitchens like in the past? How did people cook food long ago? किचन में हम खाना बनाते हैं, खाना तैयार करते हैं। तो पहले के किचन्स कैसे थे? लोग खाना कैसे पकाते थे तब? An old kitchen, एक पुराना किचन। ये जो तस्वीर दी हुई है ये एक पुराने किचन की है। Kettle
देख रहे हो केटल, ये तो आज के जमाने की ही तरह है, ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन स्टोव देखो, ये देखो राइट। एंड देन बेलोज। ओके, बेलोज क्या है? बेलोज एक इक्विपमेंट है। इससे क्या होता है, जब आप ये प्रेस करते हो तो इसमें से हवा निकलती है और हवा आग पे लगाई जाती है ताकि वो आग जो है वो तेज हो सके। जग, ये जग है। बोल, स्पून, टेबल, कोल बकेट। इसमें क्या है? कोल है, कोयला है, जिसको यूज करके आग जलाई जाती है, राइट? तो ये हमारा किचन है पुराने जमाने का। Look at the picture on page 22. It shows a kitchen in France more than 150 years ago. जो अभी हमने तस्वीर देखी किचन की, वो किचन है फ्रांस में, और कब था? 150 years old, यानी 150। 150 is 150 in उर्दू। इतने साल पुराना किचन है ये। What can you see? आप वहां पे क्या देख सकते हैं? Can you name the different kitchen objects? क्या आप डिफरेंट किचन की चीजों के नाम बता सकते हैं? प्लेट है, right? There's a plate, there's a tray, there's a pot, okay? तो कुछ और डिफरेंट चीजें हैं जो अब नहीं होती, लेकिन हाँ, this is old kitchen. Bellow मैंने बताया, bellows, a bag that blows out air onto a fire when you squeeze it. The stove. The stove cooked the food. The kettle on the stove heated the water. The fire heated the stove. The bellows blew air onto the coal fire to make the fire hotter. Stove जो है वो खाना पकाता था। केटल जो है स्टोव पे वो गर्म पानी करती थी, और जो आग है वो स्टोव चूल्हे को जलाती थी, गर्म करती थी। और जो ये बेलो है, इससे क्या होता था कि हवा जाती थी कोल फायर पे ताकि फायर आग जो है वो गर्म हो सके। और टेल अ फ्रेंड अबाउट द किचन इन योर हाउस। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द किचन इन द पिक्चर? हाउ इज फूड कुक्ड इन योर किचन? हाउ इज वाटर हीटेड? अपने दोस्त को अपने घर के किचन के बारे में बताओ। वो इस तस्वीर वाले किचन से कैसे मुख्तलिफ है, वहां पे खाना कैसे पकता है, पानी गर्म कैसे होता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट है। सबसे पहले तो चूल्हा, अब हमें गैस का चूल्हा भी होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी होता है, तो दोनों चूल्हे होते हैं। हमें आग नहीं लगानी पड़ती, हमें उसको हवा नहीं मारनी पड़ती। इन टूडेज किचन खाना उसी पे पकता है, पानी भी उस पे गर्म होता है। उसके अलावा हमारे पास गीजर भी होता है, तो उससे भी पानी गर्म होता है, राइट? बाकी क्या है, टेबल वगैरह अब जो है ज्यादातर डाइनिंग टेबल लिविंग रूम में आ गई है। अब किचन्स में डाइनिंग टेबल रखने का रिवाज कम होता जा रहा है। किचन बहुत छोटे से ही होते हैं, वो सिर्फ खाने तक महदूद होते हैं कि आप खाना बना सको वहां बस। बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा बड़े किचन भी होते हैं और उनमें डाइनिंग टेबल होती है, बट जो कॉमन चीज है वो बता रही हूँ। राइट अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर। On your list, put a tick next to the objects that are in a modern kitchen. लिस्ट बनाओ सारी चीजों की जो इस तस्वीर में हैं। उनमें से जो जो चीजें मॉडर्न किचन में हैं, उन पे टिक लगा दो, राइट? हमारे पास है, तो ये काम हमें करना है। मैं चाहती हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करें और फिर ये काम करें, ओके? सो पॉज द वीडियो एंड डू इट, एंड देन मैं आप लोगों के साथ अभी ये वाला काम करूंगी। अब यहाँ पे आप लोग जल्दी से कॉपीज निकालें, चीजें देखें और लिखें क्या हमारे पास मॉडर्न किचन में ये चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है पहले हमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं पिक्चर के उनको लिस्ट करना है, एक एक करके लिखना है, फिर टिक मारना है, राइट? सो लेट्स गो। केटल, स्टोव, bellows, bowl, spoon, table, coal bucket, jug, plate, tray। अच्छा, प्लेट और ट्रे जो है मैंने पिक्चर से देख के लिख लिए हैं, ओके? तो अब हमारे मॉडर्न किचन में इनमें से कौन कौन सी चीज अवेलेबल है? केटल है, यस। स्टोव है,
हाँ है पर डिफरेंट तरीके का है, पर ये चीज अवेलेबल है। तो पेलो नो, bowl yes, spoon yes, table yes, coal bucket no। अच्छा, टेबल मैंने कहा था कुछ में होती हैं कुछ में नहीं, बट स्टिल हम टेबल यूज करते हैं जिसपे हम खाना वगैरह खाते हैं, सो यस। जग, प्लेट, ट्रे, तो हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स वो किस तरह की हैं वो चेंज हुआ है, पर अवेलेबल हैं, ये ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ओके। चैलेंज, ask your grandparents how they cooked food in the past. Find out how kitchens have changed over time in your local area. अपने दादा दादी से पूछें कि वो लोग खाना कैसे बनाते थे पास्ट में। उनसे ये भी पूछें कि किचन कैसे होते थे। देखें, ढूंढें कि आप लोगों के यहाँ, आप लोगों के एरिया में पहले किचन कैसे हुआ करते थे। ओके, ये वाली आपको खुद करनी है। दादा दादी से पूछिए, किसी से भी पूछिए कि भाई खाना कैसे बनाया करते थे आप लोग। हाँ, ओके। नाउ 2.3 लेट्स लुक एट लाइटिंग। रोशनी को देखते हैं। घरों में हम रोशनी कैसे लाते हैं। लाइट्स हेल्प अस टू सी व्हेन इट इज डार्क। मॉडर्न हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। रोशनी हमें देखने में मदद करती है, स्पेशली जब अंधेरा होता है। मॉडर्न हाउसेस, आपके घरों में क्या है? इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, बिजली की लाइट्स हैं, बिजली के बल्ब्स वगैरह हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर? इस तस्वीर में क्या हो रहा है? इस तस्वीर में इस बच्चे की मम्मा जो है वो उसको बल्ब लगा के दिखा रही हैं एक लैंप में। ओके, टेल अ फ्रेंड अबाउट ऑल द डिफरेंट लाइट्स इन योर हाउस। आपके घर में कौन कौन सी लाइटें हैं, किस किस तरह की हैं, उसके बारे में हमें बताएं। तो कुछ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ एनर्जी सेवर्स होते हैं, कुछ बड़े से बल्ब होते हैं, कुछ फैंसी लाइट्स होती हैं जिसपे कवरिंग वगैरह होती है, कुछ लैंप्स होते हैं। सो बहुत सारी लाइट्स हैं, राइट। लाइटिंग अप द पास्ट, पास्ट को लाइट करना। In the past, houses did not have the electric lights that we have today. पहले माजी में घरों में बिजली नहीं होती थी, बिजली की रोशनी, लाइट नहीं होती थी जैसे अभी हमारे पास है। Some houses were lit by candles. कुछ घर को जो है उजाला, रोशनी कुछ घरों में कैंडल्स, मोमबत्ती से की जाती थी। The ancient Egyptians used candles 5,000 years ago. 5,000 साल पहले एंशियंट इजिप्शियंस जो हैं वो कैंडल्स यूज करते थे अपने घरों के लिए, अपने घर में रोशनी के लिए। ये कैंडल की पिक्चर है। Some houses were lit by oil lamps. People have used oil lamps for thousands of years. कुछ घरों में ऑयल लैंप्स होते थे। लोगों ने ऑयल लैंप्स हजारों सालों तक यूज किए हैं। ये है ऑयल लैंप जो ये साइड पे बना हुआ है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे इस जगह पे ऑयल होता है, राइट। ऑयल डाला जाता है, फिर यहाँ पे कॉटन वगैरह सी एक चीज होती है, उसको डाला जाता है। तो उसका टॉप जो है अब वो ऑयल वाली होती है। अच्छा, ऑयल बहुत कम, इसकी क्वांटिटी को देखना होता है कि अगर बहुत ज्यादा डाली तो आग लग सकती है, तो थोड़ा सा वो डालते हैं, उनका अपना ही एक वो होता है और उससे वो आग जलाते थे। तो ये जलता रहता था कुछ वक्त के लिए। तो ये रोमन ऑयल लैंप है जो 1800 साल पुराना है, 1800 years old. Some houses were lit by gas lamps. The gas lamp was invented in 1792, about 225 years ago. An invention is something new that is made for the very first time. कुछ घरों को गैस लैंप्स की मदद से रोशन किया जाता था। गैस लैंप जो है इन्वेंट हुआ था 1792 में, 225 साल पहले। इन्वेंशन क्या होता है? कोई भी चीज जो आप पहली दफा बनाओ, जो एक नई चीज है, पहले नहीं बनी है और पहली दफा बनाई गई है, तो उसको कहते हैं इन्वेंशन। ठीक है, ये है गैस
लैंप जो ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, राइट, ये दिख रहा है, ये गैस लैंप है। Did you know? This is a picture of the first electric light bulb. It was invented in 1879, about 140 years ago. ये जो है ये क्या है? ये पहला इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है। अब बल्ब अभी भी हम देखते हैं तो आपको लग रहा होगा ये कैसा है, राइट? लेकिन 1879 में जो सबसे पहला बल्ब इन्वेंट हुआ, बनाया गया, वो ऐसा था। फिर उसको आहिस्ता 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 तब्दील किया गया, नए तरीके से बनाया गया, नई चीजें डाली गई और अब हमारे पास जो हमारे घरों में बल्ब होता है वैसा आया है। ये वाला बल्ब कब बना था? 140 साल पहले, 1879। अब एक्टिविटीज हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स डू इट। ड्रॉ आवर टाइमलाइन। राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन द टाइमलाइन। ऑयल लैम्प, electric light, candle, gas lamp. Draw a picture of each object. टाइमलाइन बनानी है, उसके बाद इन लफ्जों को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ऑयल लैम्प, इलेक्ट्रिक लाइट, कैंडल, गैस लैम्प, ठीक है। और हर चीज की एक पिक्चर बनानी है, ऑब्जेक्ट की पिक्चर बनानी है। तो ऑयल लैम्प की पिक्चर बनाओगे, इलेक्ट्रिक लाइट की, कैंडल की। तो ये हमारी एक्टिविटी है। वीडियो को पॉज करें and then try doing it. Okay, take out your copy, your book, whatever you have and start doing this activity. उसके बाद जब आप पॉज करके आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम भी इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे। So pause it now and do it. Okay, so टाइमलाइन बनानी है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि एक एक चीज किस किस साल में बनी है। ऑलराइट, अब हम बनाते हैं। आप अपनी वाली से कंपेयर कर दीजिएगा अगर आपने बना ली है। आई रियली होप आपने बनाई है। अगर बना ली है तो शो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो सबसे पहले जो चीज यूज होती थी वो है कैंडल्स, जो कि होती थी 5000 ईयर्स अगो। एंशियंट इजिप्शियंस यूज करते थे। उसके बाद जो है वो है ऑयल लैम्प्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि हजारों साल पहले यूज होती थी, पर हमें जो दी हुई है वो 1800 ईयर्स ओल्ड है। तो हम इस दिए हुए साल को ले लेंगे। उसके बाद है इन्वेंशन कौन सी? गैस लैंप की। तो अब उसको भी ले लेंगे, राइट। ये कब हुई थी? 225 ईयर्स अगो। देन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि हुआ था 140 ईयर्स अगो इन्वेंट। ओके, तो अगर टाइमलाइन याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में बनाई थी, वो कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एरो बनाया, साल लिखे और जो लिखना है वो लिखा कि कब क्या हुआ था। तो लेट्स डू इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरो हमने बना दिया है, राइट। सबसे पहली चीज क्या है? 5000 ईयर्स अगो क्या हुआ था? क्या यूज होता था? कैंडल्स, कैंडल्स, ओके। उसके बाद है 1800 ईयर्स अगो ऑयल लैंप यूज होता था। देन 225 ईयर्स अगो क्या बना था? गैस लैंप। उसके बाद 140 ईयर्स अगो लाइट बल्ब बना था। अच्छा, तो टाइमलाइन यहाँ कंप्लीट हो गई, जिस जिस चीज की हमें बनानी थी, लिखनी थी। और इसके साथ कॉपी में यहाँ पे आप लोग एक ड्राइंग बना दोगे, राइट। ड्रॉ कर दो या नीचे ड्रॉ कर दो, ओके। तो अब ये सारी चीजें हो गई, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये ड्रॉ करके बताऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। कंपेयर द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब विद अ मॉडर्न लाइट बल्ब। ना दूसरी एक्सरसाइज थी कि आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक बल्ब को और मॉडर्न लाइट बल्ब को। यहाँ पे मैंने दोनों की पिक्चर लगा दी है ताकि आप इनको कंपेयर कर सकें। सबसे पहला कंपैरिजन, भले ये पिक्चर बड़ी है पर ये वाला बल्ब जो है ये काफी स्मॉल है, राइट। सो स्मॉल, इससे स्मॉल है,
big. यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, पूरा बल्ब है, राइट? ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बल्ब है. तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ज्यादा हैं, more parts. यहाँ पे देखो कम पार्ट्स हैं, ठीक है? तो less parts, fewer parts. सिमिलर कैसे हैं? सिमिलर दोनों में ग्लास है, राइट? और ये जो अंदर की चीज है, ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर लग रही है. वही अंदर उसमें रॉडिंग हुई है और कुछ हुआ है. तो ये दोनों चीजें सिमिलर हैं और दोनों लाइट देती हैं, तो ये भी सिमिलर है. तो ये हो गई दोनों एक्सरसाइजेस. अब लेट्स रीड मोर. अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चैलेंज है. यूज द इंटरनेट और लुक इन अ बुक टू फाइंड आउट हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब. अब हमें इंटरनेट इस्तेमाल करके या फिर किताबें पढ़ के ये जानना है कि लाइट बल्ब जो है वो किसने बनाया, किसने इजाद किया, किसकी इन्वेंशन है ये. तो लेट मी टेल यू. आप वीडियो पॉज करें और फिर इंटरनेट पे सर्च करें. थॉमस एडिसन जो हैं उन्होंने इजाद किया. अच्छा, अब बुक्स वगैरह में और ज्यादातर जगहों पे अभी भी थॉमस एडिसन ही आता है एज अ पर्सन जिसने लाइट बल्ब इन्वेंट किया. लेकिन अब हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल रही हैं जिससे लग रहा है कि शायद सिर्फ थॉमस एडिसन नहीं था जिसने लाइट बल्ब इजाद किया, और लोग भी थे. और ये भी मुमकिन है ये पूरा काम किसी और ने किया हो. तो इट्स अ होल स्टोरी. ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बट इट्स अ होल एज अ स्टोरी. अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं तो लेट मी नो, बट फॉर नाउ बुक्स वगैरह में सब जगह थॉमस एडिसन है जिसने बल्ब इजाद किया. ओके, अब हम पढ़ रहे हैं 2.4 इन द बाथरूम. बाथरूम में क्या है? In the bathroom, we wash and keep clean. How did people wash and keep clean long ago? बाथरूम में हम क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं और साफ सुथरे रहते हैं. तो पहले के लोग खुद को साफ कैसे रखते थे और कैसे साफ सफाई करते थे? Right? Wash, keep clean. How? Comparing bathrooms. Bathrooms को compare कर रहे हैं यहाँ पे. ये एक मॉडर्न बाथरूम है, ठीक है? ये वाला जहाँ पे सब चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या है. देन जो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये है एक बाथरूम जर्मनी में 100 साल पहले का. व्हाट कैन यू सी? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये जर्मनी का है, ये मॉडर्न है. तो देखो तो बहुत सारी चीजें सेम सेम लग रही हैं, लेकिन साइज छोटा है. चीजें जो बनी हुई हैं वो डिफरेंट तरीके से बनी हुई हैं. बाथ टब अलग तरीके से है, वहां पे एक चेयर और एक टेबल भी है, और टेबल पे एक अलग मिरर है. वहां पे बेसिन पे एक अलग मिरर है, यहाँ पे एक ही मिरर है, शीशा है. पाइप्स देखो यहाँ पे बहुत सारे जा रहे हैं, यहाँ पे एक ही है. अच्छा, ये इसके पीछे कुछ है, ये पाइप्स वगैरह ही हैं. तो पूरी स्पेस दी हुई है सेटअप को, यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो ये डिफरेंसेस हैं. इसी तरीके से आप डिफरेंसेस देखते हैं. डिफरेंस है जैसे कि मैंने कहा बाथ टब में, तो ये देखो. उसके बाद बेसन सॉर्ट ऑफ डिफरेंट है, टैप ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, जिससे पानी निकालते हैं. तो हाँ, ये हो गए बाथरूम्स. व्हाट अबाउट वाटर? तो पानी का क्या? Pipes bring water into a modern bathroom. We turn on a tap and water comes out. Pipes लाते हैं पानी हमारे मॉडर्न बाथरूम में. हम टैप नल खोलते हैं और पानी आना शुरू हो जाता है. Be a good historian. अब ये आपको कह रहा है कि आप इस बाथरूम में हमने वैसे डिस्कस कर लिया है कि ये भी देखें कि सेम सेम चीजें कौन सी हैं, कौन सी चीजें सेम रही हैं. ओके? Many houses in the past did not have pipes and taps. People used water from different places. Past के बहुत सारे घरों में पाइप्स नहीं थे और टैप्स भी नहीं थे.
लोग बहुत अलग अलग जगहों से पानी लेते थे और इस्तेमाल करते थे। Some people washed with water from a river. कुछ लोग अपने आप को साफ सुथरा करते थे पानी से जो वो रिवर से लेते थे। Some people washed with water from a well. कुछ लोग वेल में से लेते थे। Some people washed with water from a pump. कुछ लोग पंप से पानी लेते थे। In some parts of the world, people still wash with water from a well, from a pump or from a river. अभी भी कुछ दुनिया के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे लोग धुलाई के लिए पानी जो इस्तेमाल करते हैं साफ सुथरा होने के लिए, वॉश के लिए, वो वेल से, पंप से या फिर रिवर से यूज करते हैं। ये गांव में ये चीज बहुत कॉमन है। अब कुछ एक्टिविटीज हैं। अच्छा, उससे पहले डिड यू नो ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट वर इन्वेंटेड इन 1890, मोर देन 125 years ago. जो टूथपेस्ट की ट्यूब्स हैं वो इजाद की गई थी 1890 में, 125 साल पहले, उससे भी ज्यादा साल पहले। अब एक्टिविटीज में क्या है? लुक एट अ मॉडर्न टूथपेस्ट एडवर्ट. How is it similar to and how is it different from the advert on this page? Tell a friend your ideas. अब जो है आप अभी के किसी एडवर्टाइजमेंट को देखो टूथपेस्ट के लिए और देखो वो किस तरीके से सिमिलर है और डिफरेंट है इस एडवर्ट से। ये एडवर्टाइजमेंट है टूथपेस्ट का, राइट? तो बताओ क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से वो सेम है, तो अपने आइडियाज बताओ। तो ज्यादातर चीजें सेम हैं, बट देखो ब्रश डिफरेंट है, कपड़े डिफरेंट है और लग रहा है कैमरा का डिफरेंट है, राइट? पर सेम ऐसे कि वो भी वही टूथपेस्ट करता हुआ दिखा रहे हैं कि टूथब्रश करना है, राइट? और इसमें भी यही दिखा रहे हैं, आजकल के एडवर्टाइजमेंट्स में भी यही दिखाते हैं, तो वो सेम चीज है। इस तरीके से आपके पास और आइडियाज होंगे, आपको और चीजें डिफरेंट और सिमिलर लग रही होंगी, तो इस तरीके से आप लोगों को, दो फ्रेंड्स को अपने आइडियाज बताने हैं। सेकेंड एक्टिविटी है फाइंड आउट हाउ पीपल इन योर लोकल एरिया कलेक्टेड वाटर इन द पास्ट. डिड पीपल यूज अ रिवर, अ वेल और अ पंप? हाउ डू यू नो? अब आपको ये ढूंढना है कि आपके एरिया में, आप जहाँ पे रह रहे हैं, वहां पे लोगों ने पानी किस तरीके से कलेक्ट किया, किस तरीके से वो लेते थे और यूज करते थे। क्या उनके पास रिवर था, वेल था या पंप था, और आपने कैसे ये चीज जानी, आपको कैसे पता चला, ये आपको किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली कोई बूढ़ा आदमी जैसे दादा दादी, नाना नानी, वो आपको सही सही बता सकते हैं। सेकेंड चीज है चैलेंज. फाइंड आउट हाउ पीपल क्लीन्ड देयर टीथ बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टूथपेस्ट. Are some of these methods still used today? पहले लोग अपने दांत टूथपेस्ट से पहले, जब टूथपेस्ट नहीं था, कैसे साफ करते थे? क्या वो तरीके अभी भी यूज होते हैं? बहुत सारे मेथड थे, जिनमें से एक जो अभी भी यूज होता है वो है मिसवाक. ये एक लकड़ी सॉर्ट ऑफ होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लांट की होती है, उसी की होनी होती है, और उसको वो यूज करते हैं, ठीक है? और दूसरा, कुछ लोग कोयले से भी, अभी भी कुछ लोग, बहुत ही कम लोग उस चीज को यूज करते हैं, कोयले से अपने दांत साफ करते हैं. तो अलग अलग तरह की चीजें थी जिनको वो लोग मिक्स करते थे, उसको पीसते थे और फिर उससे उंगली से अपने दांतों में रगड़ते थे, यूज करते थे और प्रॉपरली उसको क्लीन करते थे. ओके, सो आई हैव डन योर चैलेंज, बट स्टिल आई वॉन्ट यू गाइज टू सर्च इट. गूगल करो, देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, और मे बी वहां पे आप लोगों को वीडियोस भी दिख जाएंगी जिसमें लोग पुराने तरीकों से ब्रश कर रहे होंगे. ओके, नाउ वॉशिंग डे. Many houses today have a washing machine to clean clothes. How were clothes washed in the past? आजकल बहुत सारे घरों में वॉशिंग मशीन है कपड़ों को साफ करने के लिए, लेकिन पहले कपड़ों को कैसे धोया जाता था, साफ किया जाता था पुराने जमाने में, माजी में? Let's see. Washing clothes, कपड़े धोना. Read the rhyme. Look at the picture. ये पोएम जो है, राइम जो है, इसको पढ़ो और इस तस्वीर को देखो.
Washing day, washing day. Let's all wash the clothes this way. Put the washing in the tub. Use the soap to rub, rub, rub. Up and down with the stick. Up and down, quick, quick, quick. Peg the washing on the line. Out to dry in the sunshine. धोने का दिन, धोने का दिन. चलो सब लोग कपड़े धोएं इस तरीके से. कपड़ों को सारे टब में डालें, फिर साबुन से रब रब करें, उसको साफ करें ना. ऊपर नीचे स्टिक से जल्दी जल्दी, क्विक क्विक. ऊपर नीचे डंडी से जल्दी जल्दी करें. फिर क्या करेंगे, फिर जो कपड़े हैं जो धुल चुके हैं उनको रस्सी में पैक किया है. जो ये चीज है ना यूज हुई हुई, ये जिससे कपड़ों को पकड़ा हुआ है, ये इससे आप कपड़ों को वहां लगाएंगे तो उसको कहते हैं पैक, ताकि धूप में वो सूख सके. तो इस तरीके से पहले कपड़े धुलते थे. फाइंड द वॉशिंग टब, द सोप, द पैक्स, द स्टिक, द वॉशिंग लाइन, द जग. अब हमें ये चीजें ढूंढनी है इस तस्वीर में. वॉशिंग टब ये रहा, साबुन सोप ये रहा, पैग्स मैंने दिखाए कहाँ हैं, ये रहे. वॉशिंग लाइन ये है, तो ये यहाँ पे सारे कपड़े लटके हुए ना, राइट. द स्टिक, स्टिक ये इनके हाथ में है ना, ये है. और जग ये रहा. तो हमने सारी चीजें ढूंढ ली. हाउ डिड पीपल वॉश क्लोथ्स इन द पास्ट. अब हमें पता है ना, हाउ डिड पीपल वॉश क्लोथ्स इन द पास्ट. हाथों से, साबुन से रब 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 किया, साबुन से रब किया, स्टिक से उसको ऊपर नीचे यू नो कूटा सॉर्ट ऑफ. एंड देन फाइनली जब प्रॉपर धुल गए हाथ से, साबुन से, पानी से, इन सब चीजों से, देन उन्होंने उनको लटकाया रस्सी पे ताकि वो सूख सके. आयरनिंग क्लोथ्स, कपड़ों को इस्त्री करना. वी यूज एन आयरन टू प्रेस क्लोथ्स, हम कपड़ों को इस्त्री करने के लिए आयरन यूज करते हैं. एन आयरन हैज अ हैंडल, आयरन का एक हैंडल होता है जिससे आप पकड़ सकते हैं उसको. द बॉटम ऑफ द आयरन इज मेड ऑफ मेटल, आयरन की जो नीचे की जगह है वो मेटल से बनी हुई होती है. वी मेक द मेटल वेरी हॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और कोल्स फ्रॉम अ हॉट फायर. हम क्या करते हैं, मेटल को बहुत गर्म बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से या कोयले से, उसकी गरम गरम आग से हम नीचे वाली जगह जो है मेटल जो है उसको गर्म करते हैं. वी होल्ड द हैंडल एंड द हॉट मेटल प्रेसेस द क्लोथ्स, हम पकड़ते हैं उसको हैंडल से और भी जो नीचे वाला मेटल है वो कपड़ों को प्रेस करता है, राइट. उसको दबाता है और गर्म होता है तो उस कपड़ों को सीधा करता रहता है. अब यहाँ पे 3 आयरन है. एक है कोल आयरन, ये कोयले पे चलती है. ओल्ड इलेक्ट्रिक आयरन, पुरानी इलेक्ट्रिक आयरन. मॉडर्न इलेक्ट्रिक आयरन, ये आजकल की चलने वाली इलेक्ट्रिक आयरन. ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, पर ये पुराना मॉडल है, ये नया है, ये आजकल आता है, ये पहले आती थी. एक्टिविटीज, वर्क विथ अ फ्रेंड, लर्न टू से द राइम, मेक अप सम एक्शंस टू मैच द वर्ड्स, शो द रेस्ट ऑफ द क्लास. अपने दोस्त के साथ वो राइम जो है उसको गाएं, उसको सुनाएं और फिर उसके एक्शंस भी करें और क्लास को दिखाएं. सेकेंड एक्टिविटी है हाउ हैव आयरन्स चेंज्ड ओवर टाइम, हाउ हैव आयरन्स स्टेड द सेम. राइट योर आइडियाज. अब कैसे चेंज हुए, ये हैवी है एक तो, राइट. और ये भी हैवी है लेकिन इससे बेहतर है. और इसमें भी 2 नीचे फुल आयरन है, ऊपर प्लास्टिक लग रहा है. यहाँ पे बस थोड़ा सा वुड है और यहाँ पे क्या है, मेटल बहुत ही कम है, पूरा प्लास्टिक है और इसमें पानी भी जाता है. तो ये इस तरीके से डिफरेंट है, लेकिन सेम चीज क्या है, सब में एक हैंडल है और सब में नीचे मेटल है जो प्रेस करता है कपड़ों को. तो ये हमारा सेकंड हो गया. चैलेंज है फाइंड आउट हाउ पीपल वॉश्ड एंड आयरन्ड clothes when your grandparents were children. What has changed and what has stayed the same? अब अपने दादा दादी से पूछें, आसपास कोई बूढ़ा हो उससे पूछें कि वो लोग जब छोटे बच्चे थे तो कपड़ों को कैसे धोया जाता था और कैसे इस्त्री किया जाता था. और भी देखेंगे कौन कौन सी चीजें वैसी ही रही हैं और कौन कौन सी चीजें बदल गई हैं. ओके,
नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं. रिव्यू, हमें ये आंसर्स देने हैं नोटबुक में हमारी. ओके, सो लेट्स गो. आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी इसका आंसर क्या होगा. राइट, जहन में देखो, सोचो क्या होगा. पहली चीज है, हमें बेस्ट आंसर चूज करना है जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से. अ मॉडर्न हाउस इज फ्रॉम द टाइम वी लिव इन नाउ. बी, अ लॉन्ग टाइम अगो. सी, द पास्ट. मॉडर्न घर जो हैं वो कहाँ से हैं. पहला ऑप्शन है उस वक्त से जिसमें अब हम रहते हैं, अभी हम रह रहे हैं. दूसरा है बहुत टाइम पहले से. तीसरा है पास्ट. तो आप बताएं मॉडर्न हाउस किस वक्त के हैं. जी हाँ, उस वक्त के जिसमें हम अभी रह रहे हैं. अ मॉडर्न हाउस इज फ्रॉम द टाइम वी लिव इन नाउ. Second is an invention is something new that is made by many people, made for the first time or made of many materials. Invention कोई नई चीज है जो बहुत लोगों ने बनाई है, ये जो पहली बार बनी है, या फिर जिसको बहुत सारी चीजों से बनाया गया है. क्या आपको याद है इन्वेंशन की बात हुई थी कि नई चीज और जो पहली बार बनाई जाए. जी हाँ, सो बी, मेड फॉर द फर्स्ट टाइम. मेड फॉर द फर्स्ट टाइम. 3 है thousands of years ago people used gas lamps, electric lights या फिर oil lamps and candles. हमें पता है गैस लैंप्स और इलेक्ट्रिक लाइट्स रीसेंट इजादात हैं, अभी बने हैं. लेकिन कैंडल्स और ऑयल लैंप्स जो हैं हजारों साल पहले यूज किए जाते थे. तो सी, ऑयल लैंप्स एंड कैंडल्स. अब फोर्थ है अ चिमनी ए वॉशेस क्लोथ्स. बी, टेक्स द स्मोक फ्रॉम अ फायर आउटसाइड द हाउस. और सी, कुक्स फूड. अब चिमनी क्या करती है. चिमनी या तो कपड़े धोती है या फिर वो स्मोक जो है, धुआं जो है फायर से, आग से बाहर लेके जाती है, या फिर खाना बनाती है. चिमनी 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 हमने कहा था फायर प्लेस में होता है, घरों में होता है. तो वो क्या करती है, वो धुआं बाहर लेके जाती है. सो बी, टेक्स द स्मोक फ्रॉम अ फायर आउटसाइड द हाउस. Fifth, the electric light bulb was invented about 14 years ago, 140 years ago, 1400 years ago. अपनी टाइमलाइन में देखें. जी हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 140 years ago पहले इन्वेंट हुआ था, इजाद हुआ था. गुड जॉब. आई होप कि आपको इन सब का आंसर पता था. Decide if these statements are true or false. Write true or false for each one. True का मतलब होता है सही, false का मतलब होता है गलत. तो 3 स्टेटमेंट है, तीनों में देखना है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है. The kitchen stove cooked food and heated water. किचन का जो चूल्हा है वो खाना बनाता है और पानी को गर्म करता है. True. In a modern bathroom, water comes out of a well. क्या आप वाटर जो है वेल से निकालते हो. नो, फॉल्स. मॉडर्न बाथरूम में पाइप से आता है. इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी दैट इज कैरीड थ्रू वायर्स. यस, ये तारों से आती है ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एक एनर्जी है जो तारों से आती है. नाउ कंप्लीट दीज टास्क. कंपेयर अ कोल आयरन एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन. राइट वन वे दे आर डिफरेंट, राइट वन वे दे आर सिमिलर. कंपेयर करना है कोल और इलेक्ट्रिक आयरन को. एक तरीका लिखना है जिससे वो डिफरेंट है और एक लिखना है जिससे वो सिमिलर है. नाउ यू कैन डू इट, आई एम श्योर. बाय द वे, ये सारी जो एक्सरसाइजेस हैं ये लिंक्ड होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट हुई हुई, तो डू चेक देम. उसके बाद है राइट 3 ways houses have stayed the same over time. राइट 3 ways houses have changed. अब यहाँ पे हाउसेस का डिफरेंट देखना है. 3 सिमिलैरिटीज, 3 चीजें ऐसी जो सेम रही हैं घरों में पहले से, पास से, और 3 तरीके जिससे वो चेंज हुए हैं. ओके, एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर.
I really hope आपको वीडियो अच्छी लगी तो make sure to give this video a thumbs up, to subscribe and share. Don't forget description box में काफी कुछ आता है, मेरा personal channel, Instagram, lots of stuff. Do check it. आने वाले चैप्टर अगर आ चुके हैं तो वो भी linked होंगे, so do check them. Okay, bye. और notes वगैरह भी linked हैं, so yeah, do check it. Okay, bye.